ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र साप्ताहिक राशिफल के लिए समर्पित है। इसमें आपको दिनांक 30 नवंबर 2025 से लेकर दिनांक 6 दिसंबर 2025 तक का राशिफल होगा। आइए प्रारंभ करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह सप्ताह आपके लिए संघर्ष वाला होगा। आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और अपनी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। समस्याएं कई तरह की हो सकती है। यह आपके कार्य क्षेत्र में भी हो सकती है या स्वास्थ्य संबंधी हो सकती है या अन्य भी मिश्रित समस्याएं आपके पास आ सकती हैं। इसलिए आपको धैर्यपूर्वक और आवेश में न आकर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और संघर्ष से पीछे नहीं हटना पड़ेगा। इस सप्ताह में आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना चाहिए तथा सोच समझकर अपने कार्यों का निष्पादन करना चाहिए। अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन पूर्ण रूप से करना चाहिए। इसलिए आप धैर्य रखकर विनम्रतापूर्वक और साहस से बुद्धिमत्तापूर्ण यदि कार्य आप करेंगे तो निस्संदेह आपके लिए भी यह सप्ताह अच्छा हो जाएगा। सप्ताह का अंत आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी शुभचिंतक के माध्यम से आपको सहयोग मिलेगा और आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। इस तरह आप यदि बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो और विनम्रता रखेंगे तो आपको अपने सहकर्मियों से, अपने सहयोगियों से, अपने परिजनों से सहयोग भी मिलेगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन अवश्य करें तथा हनुमान जी को लाल पुष्प एवं तुलसी दल के साथ लड्डू समर्पित करें। वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सोच समझकर कार्य को करने वाला होगा। आप शीघ्रता से किसी कार्य का निष्पादन बिना सोचे समझे न करें। धैर्यपूर्वक कार्य का निष्पादन करें। सोच समझकर अपने कार्यों को करें तथा अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें। वाणी को संतुलित रखें तो यह सप्ताह आपके लिए ठीक रहेगा। अन्यथा कई प्रकार की समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं और आपके लिए समस्याओं का सामना करने के अलावा दूसरा कोई सुगम उपाय नहीं है। आप समस्याओं का धैर्यपूर्वक सामना करें और साथ ही साथ अपनी वाणी और बुद्धि को सही ढंग से प्रयोग करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए भी यह सप्ताह अच्छा हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप अपने परिजनों से सहयोग लें, अपने मित्रों से सहयोग लें और वाणी को नियंत्रित रखते हुए सोच समझकर अपने कार्य को करें। आपके परिजन में से भी किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आप अपनी दिनचर्या को नियमित रखें तथा खान पान भी व्यवस्थित रखें। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी की
आराधना करें, उनके मंदिर में जाकर साष्टांग प्रणाम करें, उन्हें लाल पुष्प की माला समर्पित करें तथा अनार का भोग लगाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको कई प्रकार की खुशियां प्राप्त होंगी। इस सप्ताह में आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। पूर्व से कोई कार्य चल रहा है तो उसका भी परिणाम अच्छा आएगा। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपके लिए कार्य बढ़ा हुआ रहेगा। आपको कार्य अधिक करना पड़ेगा, उत्तरदायित्व का निर्वहन अधिक करना पड़ेगा तथा उसके परिणाम भी अच्छे होंगे, परंतु भाग दौड़ बनी रहेगी। सप्ताह के अंत में आपके लिए सभी प्रकार की स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी और आप को अच्छी अनुभूति होगी, खुशियां भी प्राप्त होंगी। आपके अनुसार यह सप्ताह व्यवस्थित रहेगा। आपको चाहिए कि आप अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। आपको प्रतिदिन जगतजननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। उन्हें लाल पुष्प की माला समर्पित करना चाहिए तथा अनार के फल का भोग लगाना चाहिए तथा माता को साष्टांग प्रणाम भी करना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको सप्ताह के प्रारंभ में ही कोई सुखद सूचना प्राप्त होगी। किसी समस्या में आप पहले से पड़े हुए हैं तो उसका भी समाधान हो जाएगा। यह सप्ताह आपके लिए आर्थिक खर्च कराने वाला होगा। आपकी आर्थिक क्षति होगी, लेकिन आपका जो धन है वह अच्छे कार्यों में लगेगा। इस प्रकार यह सप्ताह आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। मिला जुला कर यह सप्ताह कई प्रकार की खुशियां आपको प्रदान करेगा। आप जो भी पूर्व से इच्छा किए होंगे वह कार्य हो जाएगा। सप्ताह का अंत आपके लिए अत्यधिक सुखद रहने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में कुछ संघर्ष की स्थिति बन सकती है, परंतु सप्ताह का अंत आपके लिए सुखद रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन आशुतोष भगवान शिव की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक करें तथा त्रिपुण्य चंदन लगाएं। अपने ललाट पर भी त्रिपुण्य चंदन धारण करें। भगवान आशुतोष शिव को बिल्वपत्र एवं सम्मिपत्र भी अवश्य समर्पित करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। सभी कार्य आपके सुगमता पूर्वक हो जाएंगे। आपको इस सप्ताह में आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। कई क्षेत्रों से लाभ के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। यात्रा आपके लिए सुखद होगी। यह यात्रा धार्मिक या मांगलिक हो सकती है। यह सप्ताह आपके लिए अत्यधिक सुखद रहने वाला है। आपको कई प्रकार की खुशियां प्राप्त होगी। यदि आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह में
आपका विवाह तय हो जाएगा, क्योंकि मंगल कारक स्थिति आपकी बनी हुई है। सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगी। आपको चाहिए कि आप अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही साथ आप भगवान भास्कर को प्रतिदिन लाल पुष्प मिलाकर जल में अर्घ दें, या लाल पुष्प उपलब्ध नहीं हो तो जल में रूड़ी डालकर भगवान भास्कर को जल अर्पित करें। साथ ही साथ आशुतोष भगवान शिव को भी जलाभिषेक करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए यह सप्ताह अत्यधिक उत्तम होने वाला है। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सफलतादायक है। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ के भी प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। आपको भूमि, भवन और वाहन का भी सुख प्राप्त हो सकता है। आपके लिए हर क्षेत्र से अनुकूलता बनी हुई है। सप्ताह के प्रारंभ में विशेष लाभ मिलने के भी प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के मध्य में आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए अपनी दिनचर्या नियमित रखें। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कोई सुखद समाचार भी मिलेगा और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति भगवान गणेश की आराधना करें और उन्हें दुर्वा तथा लड्डू प्रतिदिन समर्पित करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में सुखद सूचना प्राप्त होगी। प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा पूर्व से दिए हुए हैं तो उसमें भी लाभ मिलेगा। यदि आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी पदोन्नति होगी। कार्यस्थल पर आपका महत्व बढ़ेगा। साथ ही साथ आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कुछ संघर्ष भी करना पड़ सकता है। आपके परिजन में से किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। परंतु आपके लिए यह सप्ताह अत्यधिक अच्छा रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें। उन्हें अड़हुल का पुष्प या लाल पुष्प तथा अनार का फल समर्पित करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी होगा। कभी खुशी तो कभी समस्या का सामना करना पड़ेगा। आपकी आर्थिक स्थिति समस्याग्रस्त रहेगी, यानी आर्थिक क्षति के योग दिखाई दे रहे हैं। परिजनों में किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। आप कोई योजना बना सकते हैं किसी मांगलिक कार्य के लिए या धार्मिक कार्य के लिए। इस सप्ताह में कोई भी नया कार्य करने से आपको बचना चाहिए। सप्ताह के प्रारंभ में एवं मध्य में संघर्षपूर्ण स्थिति बनी रहेगी, परंतु सप्ताह के अंत में आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। अतः इस सप्ताह को अच्छा बनाने के लिए
आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प की माला तथा लड्डू एवं तुलसी दल समर्पित करें। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संघर्षपूर्ण स्थिति पैदा करेगा। आपको अपने कार्य में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और परिश्रम के अनुपात में आपको फल नहीं मिल पाएंगे। सप्ताह के प्रारंभ में स्थिति संघर्षपूर्ण रहेगी, परंतु सप्ताह के मध्य में कुछ स्थितियां सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं। इसमें आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, परंतु आपका मन अशांत रहेगा। कोई किसी कार्य की चिंता आपको बनी रहेगी। सप्ताह का अंत भी आपके लिए मिश्रित फलदायी ही है। आपको अपने कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए, अपनी वाणी को भी नियंत्रित रखना चाहिए। इस सप्ताह को अच्छा करने के लिए आपको भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। उन्हें पीले पुष्प की माला, पीला पुष्प एवं लड्डू तथा केला तुलसी दल सहित समर्पित करना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। आपको चारों तरफ से खुशियां प्राप्त होगी। जो भी कार्य आप करेंगे उससे भविष्य में आपको अत्यधिक लाभ होने वाला है। आपके घर में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। यह सप्ताह आपको कई प्रकार की खुशियां प्राप्त करेगा। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। प्रभावशाली व्यक्तियों से आपका संपर्क बढ़ेगा। आपका भाग्य इस सप्ताह में पूर्ण रूप से आपका साथ दे रहा है। मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी उन्नति होगी और समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा। इस सप्ताह में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है तथा आपके लिए उत्तम सप्ताह रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप समय का सदुपयोग करें और भगवान आशुतोष शिव की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक करें, उन्हें त्रिपुण्य चंदन लगाएं, स्वयं भी अपने ललाट पर त्रिपुण्य चंदन धारण करें और भगवान आशुतोष शिव एवं माता पार्वती को बिल्वपत्र एवं समीपत्र अवश्य समर्पित करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नया अवसर प्रदान करेगा। आप के कार्य में नवीनता आएगी या आप किसी नए कार्य को प्रारंभ करेंगे। आपके शुभचिंतक आपका मदद भी करेंगे। आपके परिजन आपसे प्रसन्न होंगे और आपका सहयोग करेंगे। धार्मिक एवं सामाजिक कार्य में आप हिस्सा लेंगे। आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। यह सप्ताह आपको शुभ फल दे रहा है, परंतु सप्ताह के अंत में किसी परिजन से या अपने मित्रों से कोई मनमुटाव हो सकता है। आपको अपनी वाणी नियंत्रित रखनी चाहिए और सोच समझकर अपने कार्यों का निष्पादन सप्ताह के अंत में अवश्य करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें एवं सुंदरकांड यदि संभव हो तो मंगलवार एवं शनिवार को सुंदरकांड का भी पाठ करें। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। घरेलू समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपके परिजनों से आपका मनमुटाव हो सकता है। आपको अपने कार्य में ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा।
और परिश्रम के अनुपात में ही आपको लाभ प्राप्त होगा। भाग्य इस सप्ताह में आपके मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति में सहयोग नहीं कर पाएगा। आप जितना परिश्रम करेंगे उसी के अनुपात में आपको फल मिलेगा। यह सप्ताह इस सप्ताह के मध्य में और उत्तरार्ध में अर्थात अंत में आर्थिक क्षति के भी योग दिखाई दे रहे हैं। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और सोच समझकर अपने कार्यों का योजना बनाकर निष्पादन करना चाहिए। आपके परिजन में से भी किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको अपने परिजनों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु की आराधना करें। उन्हें पीला पुष्प एवं माता लक्ष्मी को लाल पुष्प तथा माता लक्ष्मी को अनार का फल और भगवान विष्णु को केला एवं लड्डू तुलसी दल सहित समर्पित करें। इस प्रकार यह सप्ताह का राशिफल का सत्र अब संपन्न होता है। हम सब मिलेंगे पुनः अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटशः प्रणाम।